अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप एमसीक्यूज़ को टेक्निक्स और डिटेल्स के साथ याद करते हैं? अगर हाँ तो बहुत खूब, और अगर नहीं तो फ़िक्र की कोई बात नहीं है। मैं आपको एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँगा, और सबसे बढ़कर ये कि आपको बुक ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ जो कि हलशुदा हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 एमसीक्यू से। एमसीक्यूज़ है कि द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआईआर के सिस्टम इंटरनेशनल में टोटल बेस यूनिट्स की तादाद कितनी है? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि टोटल बेस यूनिट्स 7 होते हैं, और आपके सामने टेबल में मैंने दिखा भी, इस टेबल में 7 के 7 बेस यूनिट्स दिखाए गए हैं। नंबर 1 पे है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे इनके नाम हैं और सैंपल दिए गए हैं। तो ये 7 हैं बेस यूनिट्स, इसके अलावा जितने भी हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। अब नंबर 2 पे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ए ड्राइव्ड यूनिट, कि इनमें से ड्राइव्ड यूनिट कौन सा है, नहीं है। तो जैसा कि एमसीक्यू से ज़ाहिर है कि बेस यूनिट का पूछ रहा है कि कौन सा बेस यूनिट है और ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। तो फिर से हम इसी टेबल को देखते हैं कि इसमें किलोग्राम ऐसा यूनिट है जो कि बेस है और ड्राइव्ड नहीं है, तो इसका आंसर आ गया किलोग्राम। नेक्स्ट कहता है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज़ मेजर्ड इन, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो किस चीज़ में मेजर की जाती है। फिर से हम इसी टेबल से देखते हैं कि ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये हम इसे मेजर करते हैं मोल में। तो 3 एमसीक्यूज हमारे इसी एक टेबल से ही हो गए। अभी आगे कहते हैं एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, कि 200 माइक्रोसेकेंड किस चीज़ के इक्वल होते हैं? 2 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ सेकेंड, या 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ सेकेंड। तो इसे हल करने का तरीका आपको बताता हूँ, बल्कि आपके सामने मैंने हल करके दिखा दिया है कि 200 माइक्रोसेकंड को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ जाएगा 200। माइक्रो की जगह पे वैल्यू लिख देंगे 10⁻⁻⁶ की। अब 100 को हम 10⁻² लिख देते हैं, बाकी 10⁻⁻⁶ वैसे है। अभी हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर बेस सेम हो, 10⁻⁻ है, इधर भी 10⁻⁻ है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स को जमा कर लेते हैं। यह आ जाएगा 10⁻² प्लस -6, टोटल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ सेकेंड, और इसका आंसर यही है। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबको सिंपल फॉर्म में हम पहले हल कर लेते हैं। इसे हम सीख जाएंगे कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एमसीक्यूज का आंसर भी हमें मिल जाएगा। तो नंबर 1 पे है 0.01 ग्राम। ये तो वैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन हम इसको पावर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² ग्राम। आगे है 2 मिलीग्राम, इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम। हमें पता है मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। इसी तरह 100 माइक्रोग्राम, जिस तरह आप दोस्तों हमने पिछला एमसीक्यू सॉल्व किया है 200 माइक्रोसेकंड को, उसी तरह अगर इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ ग्राम। माइक्रो की वैल्यू -6 ग्राम होती है, लेकिन 100 की बजाय हमने इधर 1 लिखा है, तो जो 100 वाला 10⁻² है उसे जब हल करेंगे 10⁻⁻6 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। तो आगे है 5000 नैनोग्राम। इसी तरह जब 5000 नैनोग्राम को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ग्राम। अभी दोस्तों हमें पता है कि माइनस में जितनी भी वैल्यूज़ बढ़ती जाती है तो उसकी वो उतनी ही कम होती जाती है। इसमें सबसे बड़ी है -6, लेकिन वैल्यू के हिसाब से ये सबसे बाकियों से सबसे कम यही होगी। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 5000 नैनोग्राम।
और इसके साथ ही अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। तो दोस्तों कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए सबसे सूटेबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर हमने लिखा है वर्नियर कैलिपर। तो ये क्यों है वर्नियर कैलिपर? क्योंकि हमने इसकी डायग्राम देखी है, इसमें अपर एंड लोअर जाज होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मदद से हम इंटरनल डायमीटर आसानी से मेजर कर सकते हैं और एक्यूरेटली भी। तो दोस्तों अगला एमसीक्यूज है, कहते हैं स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ ए वायर एज 1.03 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। वो पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट जो है 1.032 सेंटीमीटर एक वायर का डायमीटर मेजर करता है वर्नियर कैलिपर की मदद से। वो हमसे पूछना चाहता है कि ये किस हद तक दुरुस्त हो सकता है। तो देखते हैं कि किस हद तक दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर की वजह से वर्नियर कैलिपर की मदद से नापा गया है। तो वर्नियर कैलिपर की मदद से जो मेजरमेंट हम लेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट वैल्यू कितनी है। तो ये हमने दे दी है कि वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर है। तो इसने सेंटीमीटर में मेजर किया है, तो सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसकी वैल्यू जो है एक्यूरेट हो सकती है। तो आंसर में देख रहे हैं 1.03 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसकी वैल्यू जो है मोर एक्यूरेट है अदर्स की निस्बत। तो हम कहेंगे कि 1.03 सेंटीमीटर तक इसकी जो वैल्यू है हम उसके साथ एग्री करते हैं कि ये सही हो सकती है। अभी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ए मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर, कि हम मेजरिंग सिलेंडर को क्या चीज़ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर है कि वॉल्यूम। तो इसका आंसर वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम का जो हमें फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 3 क्वांटिटीज आ जाती है ना। तो मेजरिंग सिलेंडर में भी सेम ही होता है कि लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। तो इसकी मदद से हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। और सेकेंड लास्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, ए स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ ए ग्लास शीट यूजिंग ए स्क्रू गाज ऑन द मेन स्केल इट इज 3 डिवीजन्स व्हाइल द 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद इंडेक्स लाइन इट्स थिकनेस इज। एक्चुअली ये आपने लोगों ने पढ़ा होगा प्रैक्टिकल में भी कि एक स्क्रू गेज की मदद से हम कैसे मेजरमेंट लेते हैं। सेम वही उसने ना रिटर्न में हमें दे दिया कि वो कहता है मेन स्केल पे जो रीडिंग आती है वो 3 डिवीजन है, और जो सर्कुलर स्केल पे जो है 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन से। तो इसका फार्मूला होता है कि स्क्रू गेज की मदद से मेजरमेंट लेने का क्या फार्मूला है वो यहाँ पे दिया गया है। फार्मूला है ये वाला, रीडिंग ऑन मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। कि मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो उसने दी है 3 डिवीजन्स, और लीस्ट काउंट है इसका 0.01 सेंटीमीटर है या मिलीमीटर, सॉरी 0.01 मिलीमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट, मल्टीप्लाई बाय 8th डिवीजन जो उसने बताया हमें कि सर्कुलर स्केल की है जो इंडेक्स लाइन से मिल रही है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आएगा 3.08 मिलीमीटर, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। इस एमसीक्यूज को पढ़ते ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन याद आ गई होगी। तो नंबर 1 पे कहता है ऑल द डिजिट्स, all the accurately known digits and the first doubtful digit, और डी कहता है all the accurately known and all the doubtful digits। तो इसकी डेफिनेशन से ही ये एमसीक्यूज उठाया गया। तो जब आपको इसकी डेफिनेशन याद होगी तो ऑटोमेटिकली आपको ये एमसीक्यूज आसानी से याद हो जाएगा। all the accurately known digits and the first doubtful digit, ये सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज ख़त्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ इस्लाह करने की ज़रूरत है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।